है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एस से ग्राम पंचायत अधिकारी का नया विज्ञापन जारी हो चुका है और पीईटी शॉर्ट लिस्टिंग की जो कट ऑफ है लगभग 98 प्लस माइनस, ये परसेंटाइल बता रहा हूँ, लगभग इतना जाना चाहिए। और अगर कुछ लोग आवेदन नहीं करते हैं या जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होता है तो उसकी वजह से ही थोड़ी मेरिट और डाउन होगी। अदरवाइज आप सभी जानते हैं कि 98 से लेकर के 99 परसेंटाइल तक, 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक लंबी रेंज हो जाएगी मार्क्स की, जो अभ्यर्थी इस रेंज में जिनके परसेंटाइल होंगे। इसी तरह से 99 प्लस वाले ट्रिपल सी मांगा गया है उसमें स्पष्ट रूप से। तो उन सभी साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनके नंबर कम है या फिर जिनके गुणांक कम है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर सीटें कम होने की वजह से, सीटें कम नहीं बल्कि सीटें बहुत कम है। जितने लोग 90-97 पास अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों की तुलना में सीटें बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर यही सीटें लगभग 10,000 होती, 15,000 होती या 10,000 के भी अगर आसपास सीटें होती तो जितने लोग अभी 90-97 पास हैं उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे या बहुत सारे अभ्यर्थी किसी न किसी कारणवश से जो है आवेदन नहीं करते या फिर मेरिट लिस्ट में उनका मेरिट लिस्ट में आगे कंसीडर ना किए जाते। तो उस वजह से मेरिट बहुत कम होती और सबकी उम्मीदें भी ज़्यादा होती सिलेक्शन के। लेकिन यहाँ पर सीटें इतनी कम है कि किसी को नहीं पता है कि लगभग कितना हाई गुणांक जा सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। आगे बात करेंगे कि 18 मई की हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। सभी मैटर बेंच में है और 16-18 लीडिंग पिटिशन है। 16-18 के जो याचिकर्ता है, एक ही याचिकर्ता है, ओमवीर सिंह जी हैं। तो कल आप देखेंगे उनकी तरफ से कमेंट भी एक आया था, उनका कमेंट भी आप सभी को दिखाएंगे। और उन्होंने ये पूछा था कि जो भी चीज़ें हमने बता रखी हैं, जो कोर्ट ऑर्डर, पहला जो कोर्ट ऑर्डर आया था 16-18 वाले केस में, तो वो कोर्ट ऑर्डर हमने आप सभी को दिखाया था। शायद उसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ एक्सप्लेन करने में मिस्टेक हो रही है, मैटर वहाँ पर ये नहीं है। और ये चीज़ें भी हम लोग जानते हैं कि ओएमआर शीट की ही ये गलतियाँ हैं, जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं ओएमआर शीट की। चाहे पहले वाले जो पहली बार रिजल्ट आया था तो उसके बाद आप देखेंगे ओएमआर शीट स्कैनिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई थी, दोबारा से रिजल्ट संशोधित हुआ है। उसके बाद जब मैटर कोर्ट में गया तो फिर वहाँ पर संशोधित रिजल्ट को सीधे सीधे चैलेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए किसी भी याचिकाकर्ता, जो भी भाई बहन हो, आपसे कोई भी विरोध नहीं है। बस यहाँ पर ये होता है कि जो शेष अभ्यर्थी जो चाहते हैं भर्ती पूरी हो तो उनका इंतज़ार आप देखिए। अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी यही सोचते कि कब इंतज़ार समाप्त होगा। या फिर कुछ याचिकाकर्ता जो भी अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब उनकी वजह से बाकी लोग क्यों सफ़र करें, ये चीज़ें हो जाती। बाकी देखिए आप अपनी जगह पर सही है, आपसे कोई विरोध नहीं है, आपको न्याय मिल जाए उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी शेष अभ्यर्थी हैं जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आगे की तैयारी भी नहीं कर पाते। आप उनकी भी मानसिक पीड़ा को, मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। भर्ती समय से पूरी हो जाती है तो पता चल जाता है कि हाँ भर्ती में हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम आगे अपना कोशिश करेंगे, वहाँ से उम्मीदें भी छोड़ देते हैं। और ये भी आप देखिए कि ये चीज़ें देखिए हम नहीं बता रहे, जो चीज़ें कोर्ट रूम में हो रही हैं कि बार बार स्टे बढ़वाने की मांग की जा रही है, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि आपका मैटर फाइनल हो, आपके मैटर पर फाइनल सुनवाई हो, आप सुनवाई करवाइए। पीएनपी सचिव सर की भी, सरकारी अधिवक्ता भी मौजूद हो, सुनवाई करवाइए। आप वहाँ पर अपना जो भी पक्ष मजबूती से रखिए, सुनवाई होनी चाहिए, मैटर फाइनल होना चाहिए। स्टे को बार बार एक्सटेंड करने से ना तो आपको कोई फ़ायदा हो पा रहा, ना तो यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, ना तो उनको कोई यहाँ पर उनकी उम्मीदें पूरी हो पा रही हैं और लगातार उनका इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि 15 मई को जो सुनवाई हुई थी, आप सभी जानते हैं कि स्टे एक्सटेंड को लेकर के वहाँ पर पुनः बोला गया था। जज साहब ने उसको मना भी किया था कि नो मोर स्टे एक्सटेंशन, और उसके आगे आप देखेंगे स्टे नहीं है, ऐसी टिप्पणी की गई थी माननीय न्यायालय में। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें जब आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया था, जो मैटर पे क्या है, मैटर एक्चुअल में जो उस पर आर्गूमेंट होना चाहिए था, बल्कि वहाँ पर स्टे पर ही बहस हो पाई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सीधे सीधे नेक्स्ट डेट लगा दी गई थी कि इस मामले पर सुनवाई करेंगे। 3 बजे का समय भी फिक्स किया गया है। हालांकि कोर्ट ऑर्डर तो आया नहीं है, कॉज लिस्ट में भी मेंशन नहीं है। कोर्ट ऑर्डर में अगर आ गया होता समय फिक्स तो ये होता कि चलिए समय फिक्स है तो सुनवाई 100% होगी। सुनवाई पर समय अगर जज साहब की तरफ से दिया गया लगभग आधा घंटा, पौना घंटा या कम से कम 1 घंटे का समय अगर मिल जाए तो ये मैटर 1 दिन में फाइनल हो सकता है। 15 मई का जो कोर्ट ऑर्डर देखिए आना चाहिए। जब सुनवाई हुई है तो कोर्ट ऑर्डर 100% आता है। कभी कभी होता है कि केस केवल टेकअप हुआ, नेक्स्ट डेट लगे, कोई शॉर्ट ऑर्डर होता है तो सेम डे आ जाता है। बाकी अगर आर्गूमेंट थोड़ा बहुत भी हुआ है, अगर उसमें इस तरह का कोई भी कोर्ट ऑर्डर आना होता है जहाँ पर चीज़ें बहस के रूप में हुई हैं तो वहाँ पर समय लग जाता है। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन का भी समय लग जाता है। तो उम्मीद आज की भी है कि आज भी कोर्ट ऑर्डर आ सकता है।
बाकी देखिए इसमें कन्फर्म कुछ भी नहीं, किसी को नहीं पता होता। आप चीज़ें समझ सकते हैं कि कोर्ट की चीज़ें होती हैं, किसी को नहीं पता होता है कि कोर्ट ऑर्डर कब तक आएगा या फिर उसमें क्या हो सकता है। तो केवल हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं कोर्ट ऑर्डर का। बाकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कल के लिए भी थी और आज भी है कि आज कोर्ट ऑर्डर आ जाए। और कल की डेट में यानी 18 मई को सुनवाई होने जा रही है। 100% सुनवाई होगी और समय अगर जज साहब की तरफ से मिल जाता है यानी मामले पर सुनवाई करने के लिए, तो उस स्थिति में मामला भी फाइनल हो सकता है और मैटर हो जाए फाइनल तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए ओमवीर सिंह जी की तरफ से ये कमेंट किया गया है, आप सभी भी देख सकते हैं कल वाले वीडियो पर। तो इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हैव यू सीन OMR ऑफ 1618 दैट्स वाई यू एक्सप्लेन रॉन्गली ईच एंड एवरी टाइम। अभी हम कोर्ट ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे और उसमें हमने क्या गलत बताया ये भी मतलब हमारा या हमारे तरफ से जो भी चीज़ें बताने में अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसको भी हम देखेंगे उसमें क्या बताने में मिस्टेक हुई है। बाकी यहाँ पे हमने इनको रिप्लाई कर दिया था कि आपकी OMR शीट तो किसी ने नहीं देखी है, लेकिन जो चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में आई थी उसी की बिहाफ पर हमने एक्सप्लेन किया था चीज़ों को और उसी की बिहाफ पर हम सभी लोग जानते भी हैं कि 16-18 में क्या मैटर है या फिर बाकी रीट्स में जिनमें कोर्ट ऑर्डर सेपरेटली आया हुआ है तो वहाँ पर चीज़ें पता चली हैं कि हाँ इस रीट्स में इस प्रकार का मैटर है। ये सबसे पहला वाला कोर्ट ऑर्डर है 16-18 का। और अगर आप इसमें देखेंगे लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर जो याची पक्ष के अधिवक्ता महोदय है, हालांकि देखिए इसका हिंदी वर्जन भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन हमें हिंदी वाला समझ में नहीं आ पाता, इंग्लिश वाला ही आपको अक्सर आपको उसी को एक्सप्लेन करते हैं और चीज़ें लगभग हम सही बताते हैं आपको। फिर भी माननीय न्यायालय की जो कोर्ट ऑर्डर की जो भी लैंग्वेज होती है थोड़ी सी आप सभी जानते हैं कि उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे यहाँ पर ये मतलब बोला गया है, अर्ज किया गया है कि द पिटिशनर बाय मिस्टेक यानी जो याची करता है उनसे बाय मिस्टेक हैज़ डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ सोशल स्टडी, यानी सोशल स्टडी का जो सर्कल है बबल है उसको बाय मिस्टेक डार्क किया गया था, भरा गया था, गोला भरा गया था। जबकि वाइल हिज सब्जेक्ट वाज इंग्लिश, जबकि उनका विषय इंग्लिश है। एज सच एज ही डिलेटेड द एंटायर डार्कन इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ सोशल स्टडीज बाय ब्लेड और चाक। जब उनको पता चलता है कि हमने ये गोला गलती से भर दिया था, आगे फिर उन्होंने क्या किया, जो सोशल स्टडी में गोला भर दिया गया था उनके द्वारा, उन्होंने उस गोले को मिटाया है, जैसे भी मिटाया हो यानी उस गोले को क्लीन किया गया है। और उसके बाद जो है डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश वाला जो गोला है उसको वापस से भरा गया। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो ही सबमिट्स दैट एरर इफ़ एनी वाज बोनाफाइड, यानी राहत की मांग की गई थी कि यहाँ पर ये जो कुछ भी मतलब एरर हुआ है उसमें राहत की मांग की गई थी, उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल पहला कोर्ट ऑर्डर है 8 फरवरी 2023 को। उसके बाद से आप देखेंगे तो 3-4 कोर्ट ऑर्डर और आ चुके हैं और 15 मई को जो सुनवाई हुई है उसका भी कोर्ट ऑर्डर भी आना शेष है। तो यहाँ पे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हमसे बताने में क्या मिस्टेक हो रही है या फिर आप सभी क्या समझ पा रहे हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि जो भी कोर्ट वाले प्रकरण है उनकी वजह से जितने भी 90-97 पास अभ्यर्थी हैं जो कि भर्ती शुरू होने का वेट कर रहे हैं उनका इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। अब उनकी क्या गलती है, किस वजह से उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। बाकी साथियों एक निवेदन यहाँ पर और है कि जो भी साथी हमारे प्रयागराज के हो या फिर जो भी साथी हो PNP सचिव सर से एक बार आप जरूर मिल लें, बात कर लें। सर से बस इतना निवेदन करना है कि सर सुनवाई कराइए, सरकारी अधिवक्ता महोदय से की तरफ से पूरी मजबूत पैरवी की जाए और याची पक्ष की भी अधिवक्ता वो भी अपनी पैरवी अपना पक्ष रखेंगे तो सुनवाई करवाई जाए और सुनवाई होगी, मैटर फाइनल होगा, तभी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू हो सकेगी। धन्यवाद।